have gathered here to mark another landmark of success by celebrating the 75th Independence Day of our beloved country. So, I, Anmol Chandak, from the core of my heart, welcome you all to today's function on the behalf of entire Dayanand Paradise School. And Independence Day is undoubtedly incomplete without the national anthem. I would like to call our 10 leaders for the national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हिंद। Honorable Chief Guest, respected teachers and all my dear friends. Today, 15 August 2021, India is celebrating its 75th Independence Day. And we are proud to say that we have earned our independence of 74 years back. It was an act passed by the British Parliament, and India was the first country to got independence through the act. This is also a mark of respect. At the midnight hour of August 14, 1947, Pandit Shri Jawaharlal Nehru ji rose to address the nation given by his maiden speech in New Delhi. The whole world sleeps, but India will wake up to life and freedom. Today, India is the largest democracy of the world. As a citizen of India, we are proud of its glorious past. We had one of the oldest and the richest civilization of the world. We are proud of our glorious past, but we not only need to be proud of our glorious past, but also we need to work to make our present and future better than our past. And this can be only done if we work hard on it. And we can only work hard if we have a true feeling of patriotism and nationalism in our heart. So we must contribute to our great nation. जय हिंद, जय भारत। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आदरणीय अतिथिगण, अध्यापकगण तथा मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से सभी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है कि हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन हमें ब्रिटिश राज की गुलामी से मुक्ति मिली थी। हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा लाखों अन्य अज्ञात लोगों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। ये आजादी इतनी आसानी से हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसके पीछे कई लोगों ने अपने जीवन की बलि दी है। इसीलिए हमें इस आजादी के महत्व को समझना चाहिए। आज का ये स्वर्णिम दिन न केवल ब्रिटिश राज से शासन से भारत की आजादी का दिन है, बल्कि भारत का एक शक्ति सम्मत देश होने का दिन भी है। देश को आजाद हुए कई दशक हो चुके हैं। भारत आज अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हमें इन सभी समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जब तक हम भारत को इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। एक होकर प्रयास करने से ही श्रेष्ठ। और जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हवे नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।
15 अगस्त 1947 पहला स्वाधीनता दिवस इस देश में मनाया गया। देश पराधीन हुआ, विदेशियों के बाहर से आए थे उनके अधीन। और जब इतिहास हम आजादी का पढ़ते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा जो लिखा गया इतिहास है, वे खुद लिखते हैं कि वो 7,32,000 शहीद हुए। 7,32,000 शहीदों के वो शहादत का ये परिणाम निकला कि अंग्रेजों को इस देश को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने ऐसी कूटनीति थी वो चली कि हम आपस में लड़ते रहे, एक देश के 3 टुकड़े कर दिए, 2 पाकिस्तान बना दिए और एक भारत बना दिया। और भारत में भी एक और पाकिस्तान बनने वाला था, दक्षिणी हैदराबाद। लेकिन जो हमारे भारत के उस वक्त के अपने गृह मंत्री थे, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो कूटनीति, राजनीति का ये परिणाम निकला कि उन्होंने हैदराबाद नवाब को भी भारत की शासन की सत्ता के नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया। और उसने भी भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बनी हैदराबाद नवाब की सरकार में। नहीं तो यह संभव था कि वह भी एक और टुकड़ा बन जाता भारत के बीच में।